प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 2 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात। ठीक है। तो आप लोगों ने 5, 6, 7, 8 का रिवीजन कर लिया है? नहीं, 5, 5, 6, 7 का रिवीजन हो गया, 8वां पेंडिंग है अभी। जी ऐसा? जी प्रभु। ठीक है। तो 8वां माता जी की जिम्मेदारी है, जब वो आएंगी तब हम रिवीजन कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि 9th का भी रिवीजन हो जाए। कोई करा सकता है क्या 9th का रिवीजन? यस प्रभु जी। करा दोगे आप? हाँ प्रभु जी करा देंगे। ठीक है। तो कल या परसों में, एक दिन में रिवीजन 9th का भी करवा दीजिएगा। तैयारी अब की अभी है कि कल करेंगे? आज करेंगे। 9 चैप्टर का हम्म। मैं आज कर लूंगा प्रभु जी। आज कर लूंगा, मेरे को 8 तक का आइडिया था। उसके बाद 9 तो वो आपके ऊपर था, जैसे आप नहीं आते तो शायद मैं करा भी देता, बट कोई बात नहीं, मैं कल करा दूंगा। कल करा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम 10वें चैप्टर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हमने जो है ना, जहाँ चल रहे हैं हम। 10th में हमने 5 5 तक किया ना, हमने 5वें नंबर श्लोक तक हमने कर लिया है। 6वां और 7वां कोशिश करते हैं आज करने की। तो उसके पहले हम 10वें अध्याय का शुरू से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा, डिवीजन क्या क्या थे पढ़ा था हमने। किसके पास लिखा हुआ है, कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी। बताइए। 1 से 7 तक बताया प्रभु जी। भगवान सबके स्रोत श्री कृष्ण है, सभी के स्रोत श्री कृष्ण है। और 8 से 11 तक बताया कि चतुर्लोकी भगवत गीता। और 12 से 18 तक चतुर्लोकी बताया नहीं, चतुर्श्लोकी भगवत गीता। चतुर्श्लोक। 4 श्लोक हैं भगवत गीता के। हाँ। उसके बाद 12 से 18 तक बताया अर्जुन की स्वीकृति व आग्रह। और हम्म। 19 से 42 तक बताया श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य। ठीक है, बहुत सही है। तो 1 से 7 जो है, कृष्ण सबके स्रोत हैं। राइट। कृष्ण से ही सारी चीजें का उत्पन्न हुआ है। सभी चीज कृष्ण के मतलब कृष्ण जो है ना, उनकी शक्ति से ही सारा कुछ हुआ है। ये पढ़ेंगे। 8 से 11 जो है, चतुर श्लोकी भगवत गीता है। जो ये 4 श्लोक को पढ़ लेगा, वो भगवत गीता को जो है उसका ज्ञान, इस 4 श्लोकों में इन शॉर्ट में बताया गया है कि भगवत गीता है क्या। जिसको भगवत गीता नहीं आती, वो ये 4 श्लोक किसी को भी सुना देगा, समझा देगा, तो उसको पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी कि इन शॉर्ट में क्या है। जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर का ट्रेलर देखा जाता है, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता है बेसिकली पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं। वैसे ही भगवत गीता का ट्रेलर है ये। 8 से लेके 11 तक ये 4 श्लोक पूरी भगवत गीता का ट्रेलर है। इस पे बहुत अच्छे से हम कल चर्चा करेंगे। 8, 9, 10, 11। ठीक है। और कह रहे हैं 17 से 18 अर्जुन की स्वीकृति और आग्रह की जो है ना, वो आप जो है अपना बताइए मेरे को डिटेल अपने बारे में।
और उसके बाद जो है 19 से 42 फिर भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। तो अध्याय 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान अपने मुख से, कृष्ण अपने मुख से बता रहे हैं कि मैं, मेरे शक्तियां क्या हैं, मैं कहाँ कहाँ हूँ, मेरे द्वारा क्या क्या उत्पन्न होता है, और मेरे मेरे को किस किस रूप में तुम स्वीकार करो, और क्या क्या देख के मेरा चिंतन करो। ठीक है। हमारा उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है भगवत गीता से भगवान की प्राप्ति। ठीक है। भगवत गीता वो माध्यम है, वो रास्ता है जो ज्ञान देता है हमको कि इसके द्वारा मैं प्राप्त हो सकता हूँ तुम लोगों को। ऐसा 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 करोगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा 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 करोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा 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 करोगे तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो ऐसा 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 करोगे तो भगवान के अनन्य भक्त बन जाओगे। है ना। भगवान के भक्त बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है। क्यों बड़ी पोस्ट होती है? क्योंकि कहते हैं भगवान, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हो जाता हूँ। मतलब क्या हो गया? आपने आपने कृष्ण को खरीद लिया, खरीद लिया, अब वो आपके लिए खड़े हुए हैं। बलि महाराज का एग्जाम्पल याद है किसी को? है ना, जो आत्मसमर्पण के उदाहरण है कि उन्होंने उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व भगवान को दे दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था बलि महाराज ने। फिर जब बात हुई, बात आगे बढ़ी, तब बलि महाराज ने बोला कि ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जब अपना अपना सब कुछ विष्णु को दे दिया, तो विष्णु भी मेरे साथ रहे। मैं जहां जाऊं, हर द्वार से जहां जहां से निकलूं, मेरे को विष्णु का दर्शन हो। और जब भगवान को ऐसा बोला उन्होंने, तो भगवान ने एक बार पलट के नहीं देखा लक्ष्मी की तरफ, और चल पड़े बलि के महाराज के पीछे। सोचो, अपनी घरवाली को छोड़ दिया, पूछा तक नहीं, बैग पैक तक नहीं किया, टाटा बाय बाय नहीं बोला, और चुपचाप बिना देखे, बिना स्माइल उसको दिए, बिना कुछ बोले, सीधा बलि महाराज के पीछे पीछे वो लोग नीचे के लोकों में चले गए। कौन से लोक में गए बलि महाराज, किसी को याद है क्या? सूतल लोग प्रभु जी। सूतल, सूतल, पक्का? पक्का 100%। सूतल। तो सूतल में जगह दी बलि बलि महाराज को कि आप सूतल में जाओ। तो सूतल में वहां पे भगवान जी भी गए, और उनके द्वारपाल बन गए विष्णु। तो खरीद लिया भगवान को। कैसे खरीद लिया? नवदा भक्ति, नहीं, पाताल लोक नहीं, गलत है ये। पाताल तो सबसे नीचे है। नहीं नहीं, बीच में ही कहीं पे है वो, सूतल वितल तल। देखो, तल, तल तलातल रसातल महातल पाताल, अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऐसा है। तो बीच में कहीं है। ये सही कह रहे हैं, वो सूतल हो सकता है वो। तो आ, खरीद लिया भगवान को। कैसे खरीद लिया? नवदा भक्ति के माध्यम से। नौ भक्ति में से एक है आत्म आत्मसमर्पण। है ना, हम पढ़ते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम विग्रह अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। है ना, एक आध शायद छूट गया होगा तो देख लीजिएगा। तो ये नवदा भक्ति है, इसमें से 1 करो, 2 करो, 6 करो, 9 करो, 8 करो, 7 करो, जितना करो, लेकिन भगवान को खरीद लोगे इसमें। अहम भक्ता पराधीन, भक्त के पराधीन हो जाता हूँ मैं, उनका दास बन जाता हूँ। तो भगवान को किस प्रकार अपना वश में करना है, हमको हमको अपने आप को उनको सर्वस्व देना है, अपने आप को उनको सौंपना है, और उनको अपना बना देना। ये भक्ति का प्रक्रिया होती है। अब धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करें, कैसे भगवान की हम हर कहीं चिंतन कर सकते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन आता है। यहाँ पे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। पहले श्लोक में बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये मेरे द्वारा बताए गए सभी ज्ञानों से और श्रेष्ठ है ना। हमने देखा 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि ये परम ज्ञान है, इससे जो है ना सब चीजों की मुक्ति हो जाती है। फिर 9वें अध्याय में बताते हैं, राज विद्या राज गुह्यम इदम पवित्रम उत्तमम, क्या है,
कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना? धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, राइट। प्रत्यक्ष आवागमम प्रभु धर्म्यम। हाँ, काजल माता जी बता रही हैं। बताइए माता जी, श्लोक बताइए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो भगवान बता रहे हैं, ये राज विद्या राजगुह्यम है, बहुत गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। और इसको करने मात्र से जो है ना, प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, धर्म का आप काम कर रहे हो, और सुसुखम, बड़ी इजीली किया जाता है इसको, और अव्ययम, कभी खत्म ना होने वाला है ये राज विद्या। और इसमें बताया था 9.01 में, ये गुह्यतम ज्ञान है ना, एक गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान होता है। उसके बाद ये बताया, फिर अभी यहाँ बता रहा है इन सब से ऊपर है ये वाला ज्ञान। 10वां अध्याय में ऐसा क्या है जो इन सब से ऊपर है? 10वें अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन है, जो कि इवन देवता महर्षि तक नहीं जानते हैं। वही बता रहे, दूसरे दूसरे श्लोक में बताते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो हमने उस दिन पढ़ा था, क्यों नहीं जानते हैं देव ऋषि और महर्षि भगवान को, उनके योग को और उनके ऐश्वर्य को क्यों नहीं जानते हैं? कौन बताएगा? पढ़ चुके हैं भैया, कैसा कर रहे हो यार? बोलो गौतम प्रभु, बोलो। प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान हर बार अलग अलग लीला करते हैं। क्योंकि भगवान हर बार अलग अलग लीला करते हैं, इसलिए नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, और कौन बताएगा? आ, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि जी। देवतागण भगवान के ही अंश होते हैं इसलिए। देवतागण भगवान के अंश होते हैं, इसलिए भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, उनके ऐश्वर्य और उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। और देवता भी बाद में आए हैं, यस, ये बड़ा आंसर है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उनकी उत्पत्ति भगवान के बाद, और भगवान के बाद क्या, बहुत बाद में हुई है। भगवान उनके बहुत पहले आ चुके हैं। जिस तरह हमने उस दिन चर्चा की थी कि जो पिता के पिता हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? है, कैसे पैदा हुए थे, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। वैसे ही देवतागण और महर्षि तो उनके बहुत जो है ना बाद आए, भगवान तो सबसे पूर्व अनादि है, शुरू से आए। उनकी उत्पत्ति का कारण ही भगवान है, तो वो लोग कैसे बता सकते भगवान के बारे में? ठीक है ना, बिकॉज भगवान कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, हमने पढ़ा था, सर्व कारण कारणम। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, आप लोगों के भी आंसर सही हैं, आपने भी सही बताया कि भगवान लीला करते हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं, और भगवान हैं। ठीक है, फिर तीसरे में बताते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महा ईश्वरम। अच्छा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कृष्ण की, जो मुझे अजन्मा अनादि और समस्त लोकों का स्वामी जानता है, मनुष्य में वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त। हमने पढ़ा था, अजन्मा और अनादि तो जीव भी है कि नहीं? हम्म। जीव भी अजन्मा और अनादि है ना? लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है भगवान की, कि वो महा ईश्वर हैं। ये जो जानता है वो पापों से मुक्त है। कोरिलेशन कर पा रहे कि नहीं? जीव भी अजन्मा और अनादि है ना? बड़े सारे देवता जो है ना, और कौन है, महर्षि गण, जो जीव हैं कुल मिला के, जो आत्माएं हैं जितने, वो सारे मोह, जो भगवान के साथ भी रहते हैं ना, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनके पार्षद के रूप में, उनके सेवक के रूप में, जो
मुक्त जीव जिनको बोल सकते हैं हम, है ना। एक तो बद्ध हो गया, एक मुक्त हो गया, जो भगवान के साथ रहते हैं, मुक्त हो गए वो। तो जो मुक्त जीव है वो भी अजन्मा और अनादि है, ठीक है, लेकिन वो महा ईश्वर नहीं है। ये कैटेगरी समझ पा रहे हैं, वो महा ईश्वर है, इसलिए जो ये जानता है वो पापों से मुक्त है ना, और वो मोह रहित है। ठीक है, रिलेशन समझ पा रहे हैं ना इससे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे डिस्कशन वाला। ठीक है, फिर कहते हैं चौथे और पांचवे में अपने बारे में बताते कि मैं किस प्रकार ये सारी चीजों का उत्पत्ति का कारण हूं, मेरे द्वारा ही ये सारे 18 गुण उत्पन्न हुए। 18 गुण है ना ये, ठीक है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। ये सारे गुण जो है ना, भगवान के गुण हैं। तो हमने इसमें सारी चीजें पढ़ी। बुद्धि क्या है, पहले भी भगवान ने बताया ना 7.7.10 में, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। मैं बुद्धि हूँ, मैं ये लोगों का तेज हूँ। ज्ञान क्या होता है हमने पढ़ा, बुद्धि क्या होती है हमने पढ़ा, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, सम्मोह, मोह से जो है ना आदमी कैसे डेलिमा में चला जाता है, उसको कंफ्यूजन डाउट्स में चला जाता है, मोह के कारण। अपना, मेरा, मैं, अहम ममेती का जो भाव होता है ना, वो खतरनाक। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, वो राजा की, राजा जो है ना, राजा भर्तृहरि, उसका भी हमने कथा सुनी कि किस प्रकार मोह में पड़ गया था वो अपनी घरवाली के, और अमृत फल के कारण जो है ना उसको समझ में आया कि मोह क्या होता है ना। उसका छोटे भाई का नाम याद आया था क्या? मैं बताया था क्या नहीं? जो छोटे भाई को सिंहासन दे के वो चला गया था, जो एक पहले कथा आती थी ना, सिंहासन बत्तीसी एक आता था क्या, 26 की 32 एक सिंहासन, किसने किसने देखा है वो? उसका एक राजा था, हम्म, कोई भी विक्रमादित्य। नहीं देख, विक्रमादित्य, राइट राइट राइट, विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य उनका छोटा भाई था भर्तृहरि का। तो विक्रमादित्य को वो अपना राजपाट सौंप के चले जाते हैं वो जंगल में। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी लगता है वो देखा था सीरियल सिंहासन बत्ती थी। पता नहीं क्यों मेरे को बचपन से ये सब चीजों में बड़ा शौक था, मैं देखता था जब महाभारत रामायण आता था, देखता था ये सब, कृष्णा वृष्णा सब देखता था। वो उज्जैन के राजा थे प्रभु जी, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। अच्छा अच्छा। वो महाकालेश्वर का, वो है ना शिवलिंग, उनकी पूजा की है। हाँ। तो 32 रानियां मिली थी उनको, पाताल अच्छा लोक से मिली थी 32 रानी। अच्छा, आपको तो बहुत कुछ याद है, मेरे को तो इतना याद नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो उनको सौंप के वो चले गए थे, है ना। मोह से जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वो छोड़ के चले गए थे। तो ये सारी चीजें, जन्म मृत्यु भय अभय, भगवान के द्वारा ही अभय दिया जाता है, भक्तों को मिलता है अभय। हमने पढ़ा जैसे जैसे भक्ति करेंगे वैसे वैसे अभय हम प्राप्त होता चला जाएगा। अभय होगा, अभय क्या है, मेन तो महान भय क्या है, मृत्यु, है ना। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य ते त्रायते महतो भया। महान से महान भय से रक्षा करता है कौन? सुअल्प मस्त धर्म से, थोड़ा सा भी धर्म की भक्ति का कार्य महान से महान भय से रक्षा कर देता है। ठीक है, तो समता, तुष्टि, सत्यता, ये सारी चीज हमने पढ़ ली, और ये सब पढ़ लिया। और प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में भी पढ़ा था कि किस प्रकार सिर्फ भक्त ही ऐसा है जिसका सदा सदा के लिए यश रहता है ना। यश रहता है उसका, बाकियों का यश थोड़े काल के लिए रहता है, भौतिक काल फिर खत्म हो जाता है। कौन है जो सदा के लिए, जिसका नाम लिया जाता है? आज की डेट में किसी का नहीं लिया जाता। लेकिन भक्ति का कार्य जो करेगा उसको सदा सदा के लिए याद रखा जाता है। जैसे तुकाराम महाराज,
सन 1604 में पैदा हुए थे। आज कितने साल हो गए, आज भी उनका नाम लिया जाता है कि नहीं? कितने कितने बड़े बड़े जो है ना, जो भक्त हुए, जैसे मीराबाई हुई, उनका नाम लिया जाता है आज। उनके बारे में चर्चाएं कि उनकी कथाओं का वर्णन आता है कि किस प्रकार कैसे भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, किस प्रकार सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। तो जो यश होता है वो मुख्यतः भक्तों का यश इम्पोर्टेंट होता है, बाकी भौतिक चीजों का यश कुछ नहीं रहता, वो कुछ काल के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं अब आज के श्लोक में 10.6 और 10.7 में। ठीक है, 10.6 को साथ में दोहराएंगे, अनम्यूट कर लेंगे, श्लोक को पढ़ते हैं। महर्षिय सप्त पूर्वे सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मानवः तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोके इमाः प्रजा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा अनुवाद। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अब भगवान बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि सारे सप्त ऋषि और उनके पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो विभिन्न लोक कौन कौन से लोग हैं? स्वर्ग है प्रभु जी, और जो 14 लोग हैं वही जो आपने बात किया ना, भूर भुवर पृथ्वी और अतल वितल सुतल रसातल। इसके अलावा आपका 14 लोग में थे ही, उसके ऊपर जाएंगे फिर वो साकेत बैकुंठ लोग। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, साकेत और वैकुंठ लोक की बात नहीं कर रहा हूँ। 14 लोग हैं प्रभु जी, मैंने ग्रुप में डाला। ब्रह्म, हाँ हाँ, तो मैं 14 लोक की तो पूछ रहा हूँ, कौन से हैं 14 लोक और क्या? 14 अच्छा, लोक की पूछ रहा हूँ, कौन कौन से लोग? वही तो प्रभु जी, पृथ्वी है, भूर है, भूवर है, स्वर्ग है, उसके बाद सतलोक है, ब्रह्मलोक है। सुकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट हाँ ठीक है ठीक है, कोई अतल बात वितल नहीं। काजल, रसातल। ठीक है ठीक है, काजल माता जी को चांस दे देते हैं, वो बताती है। यस काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुल 14 लोग हैं, जिसमें बीच में हम भूलोक पृथ्वी को मानते हैं। भूलोक के ऊपर जो है वो जम्बू द्वीप, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक ऊपर में।
भूलोक के। हम्म, और उसके नीचे में आता है, भूलोक के नीचे में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल और पाताल लोक। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया माता जी ने, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी के ऊपर एक जो है ना भूअर लोक भी होता है, जो पितृ लोक कहते हैं, वो शायद आपने बताया कि नहीं, मैं भूल गया, बताया होगा। ठीक, ये सत्यम प्रभु बताना चाह रहे हैं, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। टोटल 14 लोक हैं, जिसमें से सतोगुरु में आते हैं ब्रह्म लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, भूवर लोक, ये 6 लोक हो गए। बीच में एक लोक आता है पृथ्वी लोक, जो कि रजोगुण में आते हैं। और लास्ट में 7 लोक आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये तमोगुण में आते हैं। तो इनको मिलाकर के 14 लोक हो गए, एक ब्रह्मांड बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार 14 लोकों के क्या है, भगवान बता रहे हैं, सारे जितने भी जीव रहते हैं इन चारों लोकों में, 14 लोकों में, सॉरी 4 नहीं, 14 लोकों में जितने भी जीव रहते हैं वो क्या हैं, भगवान से अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी इन 14 लोकों में ही आते हैं ना, ब्रह्मा जी भी भगवान से अवतरित ही होते हैं, कृष्ण से अवतरित होते हैं। तो सोनिका माता जी, आप शायद लेट से आए, हम वेट कर रहे थे आपका। अगर आप समय से आते तो हमारे पास पहले, लेकिन आप आए नहीं। वैसे तो कल आप रिवीजन के जो आपका अध्याय था, 8वां अध्याय आपका था शायद, आपको कराना है। और कल 9th अध्याय का रिवीजन अनिल प्रभु कराएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गौतम प्रभु से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आज आपने ही करवाना है। आज नहीं कराना है? आज आपने करवाना है, मतलब प्रभु जी ने करवाना है, इसलिए हाँ, मैं तो उन्होंने क्लास बताया था लेने के कि लिए आप आ आ गया गए था। हो। हाँ हाँ, जी, इसलिए मुझे लगा कि आज मेरा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होगी आज। कोई बात नहीं है, कल आप आ जाइएगा टाइम से, कल रिवीजन करा लीजिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तो ये 14 लोकों में भगवान, सारे के सारे जीव भगवान से, कृष्ण से अवतरित होते हैं। कृष्ण मतलब भगवान, भगवान मतलब कृष्ण, ये ध्यान रखेंगे। जब जब भगवान बोले तो उसको कृष्ण समझना है, और जब जब कृष्ण बोले तब भगवान समझना है, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्य मतलब सोना, है ना। सोना, सोने को कहते हैं ना हिरण्य कश्यपु, याद है हिरण्य कश्यपु, सोना। और कश्यपु मतलब जहाँ सोया जाता है, हिरण्य कश्यपु उसके पास ऐसी, इवन सोने का बेड था, ऐसे कहते हैं। हिरण्य कश्यपु का सोना ही सोना था चारों तरफ, उसका सोने वाली भी जगह सोने की थी, हिरण्य कश्यपु, इसलिए उसका नाम पड़ा हिरण्य कश्यपु। वैसी ब्रह्मा का नाम है हिरण्य गर्भ। गर्भ मतलब, गर्भ ऐसी जगह, गर्भ जैसे बोलते हैं ना, गर्भवती है, अभी इसने गर्भस्थ कर दिया है, जहां से उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ कहा जाता है, क्योंकि वहां से उनके अंदर से बहुत सी सृष्टि, पूरे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति उनके गर्भ से होती है। क्योंकि उनके ही शक्ति से जो है ये सारे प्रजापतियां, मनु हो गए और नारद हो गए, और सारे जो है ना, एक्चुअल में देखो, भौतिक संसार की जो उत्पत्ति का कारण है या जिसको दायित्व दिया गया है वो ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी को इस कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति दी भगवान के द्वारा कि आप जाओ और सृष्टि की रचना करो। तो भगवान की शक्ति मिली ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने इस पूरी सृष्टि को प्रॉपर इसका संरचना की, इसलिए उनको कहते हैं हिरण्य गर्भ, ठीक है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो 25 कैसे हुए?
हम्म। 25 कैसे हुई है? 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। हाँ, प्रभु जी इसके पहले भी और भी लोग हैं जिसमें यमराज और कौन कौन और भी लोग आते हैं, तो उसके बाद जो वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसमें क्लियर लिखा है 25। कौन 25? 7 महर्षि, 4 मनु, ए सॉरी, 7 सप्त ऋषि वाले 7 हो गए, 4 कुमार, ठीक है। 7 और 4 कितना हुआ? 11। 11। 11 और 14 मनु। 14 मनु के यहाँ जो ब्रह्मा जी से आते हैं ना, हर एक मनवंतर का शुरुआत एक मनु से होती है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, और वो मनु मनुष्य के पिता कहलाते हैं, और उन्हीं से सारे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है उस मनवंतर में। तो मनु हो गए, ठीक है। 14 मनु, 7 ऋषि और 4 कुमार, ये 25। यही 25, और कोई 25 नहीं, यमराज या कोई और 25 नहीं, यही 25। यही 25 क्या कहते हैं? महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो सप्त ऋषि कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है? सप्त ऋषि हैं, नोट कर लीजिए आप लगे तो। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलाह, क्रतु और वशिष्ठ। ये हैं सप्त ऋषि, है ना। जो हम देखते हैं बच्चों को कॉन्सोलेशन ऑफ स्टार्स सिखाया जाता है ना। बच्चे जो छोटे, आप भी पढ़े होंगे, तारों का एक अलग अलग पैटर्न, है ना, एक ऐसे डिजाइन बनता है तारों का। तो ये सप्त ऋषि हमेशा दिखते हैं हमारे को, 7 तारे ऐसे करके, ऐसे डब्बा बनता है, फिर एक ऐसी लाइन तिरछी खींच जाती है। ये सप्त ऋषि हैं। और ये सातों ऋषि, वो ऊपर उनके ग्रह हैं, तो वो ऊपर जो ऊपर के लोग हैं ना, तप लोक या जन लोक है इन लोगों का, वो लोक है वो जो हमको तारों के रूप में दिखता है, 7 ऋषियों का लोक, है ना। यस सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक श्लोक भी आता है जिसमें सप्तऋषि हम याद रख सकते हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतमः, जमदग्निर, वशिष्ठश्च, सप्तति ऋषि समृता। बहुत सुंदर, माता जी को याद भी है। कहाँ पे वर्णन है, कुछ बता सकती हैं क्या? नहीं प्रभु जी, ये नहीं मेरे को ध्यान। ठीक है, हमारे सत्यम प्रभु खोजी दस्ता है, हमारे सत्यम प्रभु खोज के निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार सप्त ऋषियों का वर्णन है। और उसके बाद 4 कुमार हमने देखे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार हैं, ये भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। और उसके बाद आता है कि 14 मनु। तो 14 मनु भी अगर किसी को चाहिए तो वो चाहे तो नोट कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। इस 14 मनवंतर है ना, ये वाला जो मनवंतर चल रहा है जो है अभी, वो है वैवस्वत मनवंतर, अभी जिसमें हम हैं अभी, है ना। वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन का। और ब्रह्मा जी के जो 14 मनु, जो पहला पहला मनवंतर आया था वो स्वयंभू मनु आया था, है ना। उसके बाद आया स्वरोचिष मनु, फिर उत्तम मनु, फिर तापस मनु, रैवत मनु, फिर चाक्षुषी मनु, फिर 7वां जो वैवस्वत मनु जो अभी चल रहा है। और उसके बाद आएगा सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु और देव सावर्णी मनु। फिर 14वां आएगा इंद्र सावर्णी मनु। इस प्रकार ये 14 मनुओं का नाम है जो आने वाले हैं और जो बीत चुके हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी का
एक दिन में 14 मनुओं की रचना करते हैं। और इसको जो है ना फिर उसके बाद कल्प, प्रलय और कल्प। कल्प, ये एक कल्प मतलब एक दिन जिसमें 14 मनु, और हर मनु में जो मनु का नाम है वो मनुष्य का परम पिता, मतलब उनसे सारे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है। और अभी जो कल्प चल रहा है, कल्प जैसे अब मनु बताया 14 मनु, तो कल्प भी इतने सारे हैं। अभी एक कल्प चलेगा, फिर प्रलय आएगी, फिर दूसरा कल्प चलेगा, फिर प्रलय आएगी, फिर कल्प आएगा। मतलब हर दिन जैसे हमारा संडे मंडे ट्यूसडे होता है ना, वैसे ही ब्रह्मा जी का भी हर दिन आता है। तो अभी का जो कल्प है उसका क्या नाम है? वो किसी को मालूम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। श्वेत वराह कल्प। ठीक है, ब्रह्मा जी का आज का दिन। और आज का दिन मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने हमने गिने थे, कितने 400 मिलियन की ट्रिलियन साल होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो वो चल रहा है अभी श्वेत वराह कल्प। और उसमें हमारा जो अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, और उसके बाद 28वीं चतुर्युगी, और 28वीं चतुर्युगी का कलयुग। इसमें अभी हम एट प्रेजेंट चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कहाँ पे हैं, कैसे हैं। और ब्रह्मांड के 14 लोकों में सबसे सेंटर वाला पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक जो होता है वो इस ब्रह्मांड में भारत वर्षे, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप है एक, जम्बू द्वीप उसके जो है ना जम्बू द्वीप है, उसमें भारत वर्ष होता है, उसमें भारत खंड होता है, और उसमें है पृथ्वी। ठीक है, तो ये बड़ा एक गहरा चैप्टर है, गहरा विषय है, जिसमें अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ बताने के लिए है कि ये ऐसा ऐसा। ठीक है, आगे कहते हैं असंख्य ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न हैं। तो ये समझने की चीज है कि एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में हमारे 14 लोक हैं, बाकी ब्रह्मांड में भी बहुत सारे लोक होते हैं, और उन लोकों में अलग अलग योनियां होती हैं। और उन सारी योनियां इन 25 प्रजापतियों से ही उत्पन्न होती है। मेथड सब जगह यही है, मेथड यही है, फॉर्मूला यही लगेगा। चाहे रेक्टेंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, है ना। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे इसको। चाहे कितना भी बड़ा छोटा ट्रायंगल क्यों ना हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा उसका। कितना ही बड़ा गोला क्यों ना हो, सरकमफ्रेंस निकालने का मेथड एक ही, फॉर्मूला बच्चे को एक ही मिलता है। तो वैसे ही है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है, फॉर्मूला एक ही है। जीव कैसे उत्पन्न होंगे, वहां पे भी सबसे पहले ब्रह्मा आएंगे। ब्रह्मा प्रजापतियों को इनको उत्पन्न करेंगे, कुमारों को ऋषियों को उत्पन्न करेंगे, मनुओं को उत्पन्न करेंगे, और वो आगे जाके सारे जीवों की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। तो कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद, तो 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ठीक है, 1000 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष जो होता है ना, एक दिन, एक दिव्य दिन कितना होता है हमारे हिसाब से? 365 दिन प्रभु जी। 360 दिन। ठीक है, 360 होता है। ओके। 360 दिन का एक दिव्य, मतलब हमारे 360 दिन, तो देवताओं का एक दिन होता है। ठीक है, तो एक एक दिन में 360 दिन, एक दिन में, एक दिन देवताओं का, हमारा 360 दिन। तो ऐसा एक वर्ष, है ना। एक वर्ष कितने, हमारे यहाँ के कितने दिन हो गए? उनके 360 दिन, हमारे 360 दिन हो गए ना। 360 इंटू 360 हो गया मेरे ख्याल से, कितना हो गया पता नहीं।
है ना। उसके बाद फिर 1000 दिव्य वर्ष, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो तब जाके हमारा कितने वर्ष आ जाएंगे पता नहीं। मतलब हमारा एक साल, उनका एक दिन, दिव्य दिव्य हमारा एक साल और देव लोगों का एक दिन। तो उनके उनके 1000 जो है ना, उनके 360 दिन, हमारा 360 ईयर्स हो गए, 360 साल हो गए उनका एक साल, ठीक है। और उनके 1000 साल, तो हमारे 3,60,000 साल हो गए हमारे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर दिया आपने, ऐसा नहीं। हमारे 3,60,000 साल हो गए, उतने सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, ठीक है। क्लियर है किसी को कि हमारा एक साल और देव लोगों का एक दिन, ये तो क्लियर है। वहां का एक दिन होता है, हमारा एक साल निकल जाता है। उत्तरायण वाला जो है ना दिन, और दक्षिणायन वाला रात, एक साल उनका एक दिन। तो उनका एक साल, हमारे कितने हमारे कितने साल हो गए, 360 साल, क्योंकि 360 दिन का होता है उनका एक साल। तो इस प्रकार 1000 साल मतलब 3,60,000 साल, हम इतना सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उनके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तब ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति की, उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्तियों से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के 11.39 में किया गया है। तो ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा की उत्पत्ति का भी कारण है, ठीक है। जिन्होंने ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर दिया, तो वो क्या हो गए, हमारे पितामह के भी पितामह हो गए वो तो, ठीक है। तो एक श्लोक है 3 भागवतम में 3.12.23 से लेकर 27 तक, ठीक है। उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी के उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने किसकी किसकी और कैसे उत्पत्ति की, तो उसका वर्णन आता है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने डिलिब्रेशन किससे उत्पन्न किया, मानसिक मन से, मेरे ख्याल से चिंतन से उत्पन्न किया था क्या। फिर वशिष्ठ को सांस से उत्पन्न किया, दक्ष को अंगूठों से उत्पन्न किया, भृगु को स्पर्श से उत्पन्न किया, कृतु को हाथों से उत्पन्न किया, पुलस्त को कानों से उत्पन्न किया, अंगीरा को मुख से उत्पन्न किया, और अत्रि को आंखों से उत्पन्न किया, मरुचि को मन से उत्पन्न किया, और पुलह को दुन से, नाभि से उत्पन्न किया, और करदम करदम को परछाई से उत्पन्न किया। तो ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में 12.23 से लेकर 27 तक, कि ब्रह्मा जी से कैसे कैसे उत्पन्न हुए ये सारे लोग, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति का कारण कृष्ण है, ठीक है। तो ये श्लोक का वर्णन है 11.39, इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या बता रहे हैं, है ना। इसके अनुवाद में प्रवेश करता हूँ, पेज नंबर 420। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो अर्जुन को जब दिखा दिया, जब ऐश्वर्य बताया, फिर अर्जुन ने बोला हमको दिखा तो दो, आप इतना बता रहे हो, खाली बताने से थोड़ी होगा, प्रैक्टिकल भी तो दिखाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप इतने ऐश्वर्यवान हैं, इतने लोगों को कैसे प्रकट करते हैं। तब भगवान ने अपना उनको विराट स्वरूप दिखाया था। उसमें फिर भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, मेरे शरीर में देखो सब कुछ रहते हैं, ब्रह्मा है, शिव है, अग्नि है, ज्योति है, सारी चीजें मेरे शरीर में है। किस प्रकार सारे जीव एक तरफ प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं नए नए शरीर लेके, तो पढ़ेंगे अपन आगे चल के। तो इस प्रकार हर चीजों के भगवान जो है ना स्रोत हैं, और भगवान से निकलते हैं सब लोग। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। पहले ही आता था, भूल गया होगा। ये जो कल्प है ना, जैसे कि
दिन में तो सब एक्टिव फॉर्म में रहते हैं ब्रह्मा जी के, मतलब दिन वाले कल्प में। और जो रात्रि वाले कल्प में है, मतलब रात्रि उसमें में कल्प नहीं होता, उसको प्रलय बोला जाता प्रलय प्रलय। ओके ओके। तो जो प्रलय होता है उसमें सारे जो ब्रह्मा जी के अधीन रहते हैं कि वो गर्भोदक्ष है विष्णु के गर्भ में जाते हैं, मतलब कैसे है है। प्रलय में, देखो, मतलब सारे प्रलय जो कहा। प्रलय में क्या होता है, मैं आपको उस दिन भी बताया था। जो ये है आपका स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के ऊपर तक पूरा पानी भर जाता है। ठीक जी है ना। महर लोक और उसके ऊपर के महर लोक, जन लोक, तप लोक और ये ब्रह्म लोक, ये चार लोक जो है ना, प्रलय के समय भी इनमें एक्टिवेट भगवान, मतलब ये लोग का कार्य चलता रहता है ना। ये लोग प्रलय से अफेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग ब्रह्मा जी की रात्रि को भी देख सकते हैं। लेकिन जो स्वर्ग लोक और उससे नीचे के लोक हैं, वो सारे के सारे जल में डूब जाते हैं, और उनके सारे जीव जो होते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, है ना। इसमें भी वर्णन आता है, जो प्रलय होती है ना, उसमें भी जो है ना आधा आधा डिवीजन किया हुआ है। आधा समय जो है ना उसमें आग लगती है, अग्नि अग्नि रहती है, और आधा समय जल रहता है उसमें, है ना। आधा समय मतलब विष्णु जी के पसीने का जल जो है ऊपर तक बढ़ जाता है, वो रहता है। और आधा समय जो संकर्षण, जो जो है ना अपना जो संकर्षण है, सांप जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, सारे लोगों को धारण किया हुआ है, उनके मुख से जो अग्नि निकलती है, वो अग्नि इतनी ताप देती है कि ये सारे लोग जलते रहते हैं। तो महर लोक के लोग जो है ना, उनको भी ताप मिलती है, तो वो महर लोक छोड़ के ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग, है ना। जैसे पानी आ जाएगा तो हम कूद जाते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर में आते हैं ना टीवी में, अरे पानी घुस गया लोगों के ग्राउंड फ्लोर में, छतों पे पहुंच गए लोग छतों में बचने के लिए पानी से। वैसी महर लोग के लोग जो है ना, वो ऊपर के लोगों में चले जाते हैं छतों में, ताकि उससे बच सके। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ प्रभु जी, यही था, मतलब प्रलय में होता क्या है। और दूसरा ये, जैसे ब्रह्मा जी अपना आयु 100 साल कंप्लीट कर लिए, अब चूंकि वो भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, तो उनको मुक्ति मिल जाती है, मिल जाए, मतलब उनके जब 100 साल हो गए। बिल्कुल। तो वो भगवान की सेवा में लगे हैं। और मैं ये भी वर्णन सुना है कि जैसे जो कर्म होता है वो ब्रह्मा बनाते हैं। जैसे जो कोई मनुष्य ऐसा कर्म करेगा कि उसको ब्रह्मा बनने का अवसर प्राप्त होता है, तो हर बार ब्रह्मा किसी को बनाया जाता है, ब्रह्मा पदवी है। तो जो भगवान का भक्त होगा वो ब्रह्मा बनेगा और भगवान की सेवा प्राप्त करेगा। लेकिन अगर सपोज करो उस मनवंतर में उस पूरे के पूरे ब्रह्मा जी के जीवन के दौरान कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो ब्रह्मा बनने के लायक है, तो भगवान स्वयं अपना एक्सपेंशन करके ब्रह्मा बना देते हैं। अच्छा, जैसे बहुत बढ़िया। हाँ, गोप, और जैसे ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था भगवान के मित्रों को, गायों को, तो स्वयं भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर लिया था। गोप दो द्वारों दोस्तों को बना दिया था उन्होंने अपना एक्सपेंशन करके, वैसे ही ब्रह्मा भी अपना एक्सपेंशन करके बना देते हैं। ठीक है। राइट प्रभु। राइट। तो इतना ज्यादा टेक्निकल डीप चीजें हैं, मैं तो पढ़ के बड़ा मतलब फैसिनेट हो जाता हूँ कि ये सब कितना गहराई से वर्णन हो रहा है, हर चीज। और इतनी गहराई से आपको कोई संप्रदाय में कहीं नहीं मिलता है जितना इस्कॉन में मिलता है। ये एकदम प्रभु जी ना, क्लियरली। एकदम सीक्वेंस है, बढ़िया सिस्टमेटिक कहना चाहिए, हमारा जो सनातन है वो। बिल्कुल। मतलब आप कहीं पे भी पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा, कोई बताने को तैयार नहीं होगा आपको इतनी गहराई से, जितनी गहराई से श्रील प्रभुपाद ने बता दिया हमारे को, और इतनी इजी लैंग्वेज में समझा दिया कि बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है क्या क्या लिखा है भगवत गीता में। यही सारी चीजें ना कोई और सुनाने, किसी और के मुख से सुनेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, अरे यार लिखा क्या, बोला क्या है, क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मनु कौन, कल्प कौन, ये कौन, वो कौन, वो उनके में क्लैरिटी ही नहीं, उनको खुद को कुछ समझ नहीं है कि क्या है, क्या बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं। कल सोनिका माता जी 8वां अध्याय पहले रिवीजन आप कराएंगी,
फिर उसके बाद जितना समय बचेगा उसमें अनिल प्रभु शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में 25 मिनट 20 से 25 मिनट का समय लेंगे और उसमें आपको 9वें अध्याय को रिवीजन कराना है। तो कल रिवीजन का दिन रखा है क्योंकि जो रिवीजन का सीक्वेंस है उसको जरूरी है पूरा पढ़ना समझना, अदरवाइज पुरानी आगे पाठ पीछे सपाट वाला हो जाएगा, आगे पढ़ रहे पीछे भूल रहे, वो नहीं करना है। पीछे का भी थोड़ा थोड़ा टच में रहे हमारे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।